हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कन्वर्सन फ्रॉम डीएफए टू आरई यूजिंग स्टेट एलिमिनेशन मेथड। तो डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं उस पर चर्चा होगी इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इक्विवेलेंस है ये डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए और रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो बेसिकली अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये चारों एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं और किसी को भी किसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस डायग्राम के थ्रू यही दिखाया जा रहा है कि देखिए, अगर हमारे पास एक वेरिएंट मौजूद है कोई भी, चाहे हमारे पास डीएफए है या हमारे पास एनएफए है या हमारे पास एप्सिलॉन एनएफए है या हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो हम उसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही इस डायग्राम का मीनिंग है। ठीक है, तो हमारे पास बस एक वेरिएंट होने से ही होगा। तो आज हम डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे उस पर बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ओके, सो डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से 3 स्टेप्स तो इसीलिए होते हैं क्योंकि उसे हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाना होता है। अब वो फॉर्मेट क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, स्टेप 1 क्या कहता है कि हमारा जो डीएफए होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि इनिशियल स्टेट में कोई इनकमिंग एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो द इनिशियल स्टेट ऑफ डीएफए मस्ट नॉट हैव एनी इनकमिंग एज। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक इनिशियल स्टेट है क्यू आई, ठीक है, और ये क्यू एफ फाइनल स्टेट है। तो यहाँ इनिशियल स्टेट में एक इनकमिंग एज आ रही है क्यू एफ से, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये, और यही स्टेप 1 है। और अगर ऐसा है तो क्या करना होगा, हमें इसको इनिशियल स्टेट से हटा के एक नया इनिशियल स्टेट बनाना होगा। ठीक है, और उसमें एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन जोड़ना होगा उस नए इनिशियल स्टेट से जो हमारे पुराने इनिशियल स्टेट थे उसमें। और अब देखिए हमारा नया इनिशियल स्टेट हो गया ये क्यू डैश आई। ठीक है, और ये हमारा एक नॉर्मल स्टेट बन गया क्योंकि इसमें एक इनकमिंग एज आ रही थी। तो हमें इनिशियल स्टेट में कोई इनकमिंग एज नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा होगा तो नया इनिशियल स्टेट बना देंगे। अब इनिशियल पे कंडीशन है तो फाइनल पे भी रहेगा, और फाइनल पे तो एक नहीं दो कंडीशन है। देखिए, पहला कंडीशन क्या है कि फाइनल स्टेट ऑफ द डीएफए मस्ट नॉट हैव एनी आउटगोइंग एज। तो इनिशियल पे इनकमिंग नहीं चाहिए, फाइनल में आउटगोइंग नहीं चाहिए। जैसे देखिए यहाँ क्यू एफ है, क्यू आई क्यू एफ है, क्यू एफ से एक आउटगोइंग एज क्यू पे जा रहा है। तो इस तरह का सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि फाइनल स्टेट से कुछ बाहर जा रहा हो, कोई ट्रांजिशन नहीं। और अगर ऐसा है तो जैसे इनिशियल नया बनाए थे तो फाइनल भी नया बनाएंगे। तो इसको बना देंगे क्यू एफ को एक नॉर्मल स्टेट और एक नया फाइनल स्टेट बना देंगे जो कि पुराने फाइनल स्टेट से एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेके उस नए फाइनल स्टेट तक जाएगा। ठीक है, ताकि हमारे इस नए फाइनल स्टेट पे कोई आउटगोइंग एज ना रहे। तो याद रखिए, इनिशियल पे नो इनकमिंग और फाइनल पे नो आउटगोइंग एज। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए। जहाँ स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे कुछ एज आना नहीं चाहिए, जहाँ पे एंड कर रहे हो वहाँ से कोई एज जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, फाइनल मल्टीपल होते हैं, ये भी दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, हमें सबको सारे फाइनल स्टेट को एक करना होगा एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू। ठीक है, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट ओनली वन फाइनल स्टेट इन द डीएफए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि एक ही फाइनल स्टेट होगा डीएफए में या एनएफए में, फाइनल स्टेट तो मल्टीपल हो ही सकते हैं। सो इसके लिए क्या करना होगा, सारे फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बना देंगे। देखिए अभी QF1, QF2, QF3 3 फाइनल स्टेट हैं, सबको नॉन फाइनल बना दिया हमने और सबसे एक एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेके एक सिंगल फाइनल स्टेट बनाया, एक सिंगल फाइनल स्टेट। ठीक है, तो हम ये तीनों कंडीशन पहले देख लेंगे कि इनिशियल पे इनकमिंग नहीं होना चाहिए, फाइनल पे आउटगोइंग नहीं होना चाहिए और फाइनल स्टेट एक होना चाहिए। अगर मल्टीपल है तो उनको हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू एक बना लेंगे। अब ये तीनों फुलफिल हो जाने के बाद फोर्थ स्टेप देखिए क्या है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे इंटरमीडिएट नोड्स को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और उनसे जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको डायरेक्टली उस पूरा एज पे लिख देंगे, एक सिंगल सिंबल की तरह पूरे के पूरे स्ट्रिंग को हम उस एज पे लिखेंगे जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर स्टेट को रिमूव करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे Q0 से लेके QF पे बीच में एक स्टेट है Q। ठीक है, ओनली Q, और Q0 से जो है A पे Q जा रहा है और Q से B पे QF पे जा रहा है। ठीक है, अब इस इंटरमीडिएट स्टेट को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इससे रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखिए हम ऐसे सोचेंगे कि रिमूव कर दिए ना तो एक शॉर्ट सर्किट टाइप का बनाना कि लाइक ये अब है ही नहीं, इसको हम हटा दिए। तो अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये वाला जो भी सिंबल रहेगा इस साइड लेफ्ट साइड देख रहे हो, बीच में कुछ नहीं, मतलब ये कॉन्केटनेशन हो गया, एक साथ हो गया, तो उस सिंबल का कॉन्केटनेशन हो जाएगा अगले सिंबल से। तो दिस इज, ये क्या बन जाएगा AB। ठीक है, तो देखिए Q0 से QF पे डायरेक्ट अगर शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो क्या बन जाएगा AB।
तो मतलब क्यू पे हम रुक रहे थे, एक ए सिंबल आने पे क्यू पे जा रहे थे, क्यू से फिर बी पे क्यू एफ पे जा रहे थे, मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं ना कि हम ए बी आने पे डायरेक्ट क्यू नॉट से क्यू एफ पे जा रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ है कि हमने क्यू हटाया तो हमें ऐसा हुआ कि ए बी से हम डायरेक्ट क्यू नॉट से क्यू एफ पे जा रहे हैं। मतलब स्टेट तो रिमूव होगा बट उसका इफेक्ट रिमूव नहीं होना चाहिए। इफेक्ट उतना ही रहना चाहिए कि जैसा वो स्टेट था तब जैसा काम हो रहा था वैसा ही उस स्टेट के रिमूव होने के बाद भी काम होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे पहले ए की जगह एप्सिलॉन है तो क्या एप्सिलॉन, जैसे ए भी था तो यहाँ एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन किसी के साथ कॉन्केटनेट होता है तो क्या होता है, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो ये हमने स्टेट हटाया तो ये क्या बन गया, शॉर्ट सर्किट बन गया। तो एप्सिलॉन है मतलब ए, सिंपल ए पे ये क्यू नॉट से क्यू पे जाएगा। बहुत अच्छा। मान लीजिए यहाँ पे हटाया तो देखिए अब नई चीज़ आई, लूप आई, तो ये अगर शॉर्ट सर्किट करेंगे तो कैसा होगा, ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ। अब बट सिंपल नहीं है, अगर यहाँ पे कोई लूप नहीं रहता तो हम सिंपल ए कर देते कि ए से क्यू नॉट से क्यू पे जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है, एक लूप है, तो लूप को हम ऐसे देख सकते हैं, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो बीच में एक लूप है किसका, बी का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये ए से चला जाएगा, या ए से एक बार बी लेके जाएगा, या 2 बार बी लेके जाएगा, या 3 बार बी लेके जाएगा। तो ये कैसा फॉर्मेट कर रहा है कि अगर मान लो सिंपल ए और 0 बार बी लेके गया, सिर्फ ए से गया, मतलब ए देन बीच में बी टू द पावर 0 ए, मतलब 0 बार ए, मतलब ए और एप्सिलॉन ए। दूसरी बार ए एक बी लेके ए बी ए बीच में 2 बार बी लेके ए, या ए बीच में 3 बार बी लेके ए। ये कैसा फॉर्मेट जा रहा है, दिस इज लाइक बी का स्टार है बीच में और आगे पीछे ए है। समझ रहे हो क्या हो रहा है कि यहाँ हमने शॉर्ट सर्किट किया तो यहाँ से ए लेके यहाँ आ रहा है, बीच में बी का लूप है, मतलब बी का स्टार है। लूप जो भी रहेगा ना वो स्टार हो जाता है, समझ रहे हैं, क्योंकि बी लूप क्या होता है, 0 बार 1 बार 2 बार, तो ये स्टार का फॉर्मूला है। तो ए बी का लूप मतलब बी स्टार ए। तो देखिए यहाँ से ए बी स्टार ए पे फाइनल पे गया, यही हम यहाँ पे कहना चाह रहे थे। नेक्स्ट में देख लेते हैं, ये थोड़ा सा और मज़ेदार है। तो देखिए क्यू नॉट से ए पे क्यू था और वहाँ से फिर ए पे Q1 और Q1 से फिर एक बी पे क्यू पे जा रहा था। तो अगर यहाँ से शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए पहली बात तो ये कि इफेक्ट खत्म नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये ए पे Q1 पे जाएगा, बट ये जो यहाँ पे जा रहा था इसकी वजह से यहाँ पे देखिए एक लूप बन रहा है क्या, और लूप किसका बन रहा है, बी ए का, ठीक है। तो यहाँ से ए पे तो गया Q1 पे, बट उसके बाद बी ए का एक सेल्फ लूप बन रहा है। तो इस सेल्फ लूप को अगर यहाँ पे हम लिखें तो बी ए का लूप है ना, तो ये बी ए स्टार की तरह काम करेगा, जिस चीज़ का भी लूप होता है उस चीज़ का स्टार। तो हम लिख सकते हैं ए फिर उसके बाद बी ए का स्टार, तब जाके Q1 पे। तो वही यहाँ पे है ए देन बी ए का स्टार देन Q1 पे। तो जिस चीज़ का लूप बनेगा उसको हम वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और देखना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या बन रहा है, ये ए बी बन रहा है या बी ए बन रहा है। तो चूँकि यहाँ से सेल्फ शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये बी से यहाँ जाके फिर घूम के ए पे आ रहा है ना, फिर बी से ए ये घूमता रहेगा, तो बी ए का चल रहा है, ठीक है, इस तरह से। ओके, सो इस तरह से ए से एक बना और फिर बी ए का सेल्फ लूप है तो उसको हम उठा के ए बी ए का स्टार लिख दिए, ठीक है। इसको जब क्वेश्चन में करेंगे तो और क्लियर होगा। देन यहाँ से ये देखिए सिंपल केस है, ए पे भी जा रहा है बी पे भी जा रहा है, और यहाँ से हम क्यू को अगर हटा देंगे तो ये दोनों मिल के यहाँ से क्या है, शॉर्ट सर्किट बनेगा। तो ये क्या होगा, अब देखिए ये लूप नहीं है, ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये इधर और ये इधर, ऐसा नहीं। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दिस इज लाइक और, या तो ए से चले जाओ या बी से चले जाओ और फिर ये, तो मतलब और मतलब क्या है, प्लस होता है एक्सप्रेशन में, तो ए प्लस बी और देन फॉलोड बाई ए प्लस बी ए, ठीक है। तो वही है यहाँ पे। इसको लिखने का दूसरा तरीका है कि कॉमा देके भी अगर ऐसा रहे तो भी हम वही कॉमा होता है और, तो ए प्लस बी देन ए, शॉर्ट सर्किट होगा तो ए प्लस बी देन ए। इस तरह से हम, ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, कैसे हम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम ये सब करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, हमारे पास सारे स्टेट रिमूव करते करते लास्ट में क्या होगा, एक इनिशियल स्टेट बचेगा और एक फाइनल स्टेट बचेगा, और उसके बाद उस ट्रांजिशन पे कुछ लिखा होगा कोई एक्सप्रेशन। तो वही जो एक्सप्रेशन है वही होता है हमारा फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन। तो वही यहाँ पे कह रहा है, ओनली एन इनिशियल स्टेट गोइंग टू द फाइनल स्टेट विल बी लेफ्ट एंड द कॉस्ट ऑफ दिस ट्रांजिशन इज द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके ऊपर जो लिखा हुआ वही कॉस्ट है हमारा रिक्वायर्ड, तो वही हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा फाइनल। देखिए यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर क्या है कि स्टेट एलिमिनेशन मेथड जो है, ये इस मेथड को कहते हैं स्टेट एलिमिनेशन मेथड। ये अप्लाई किया जा सकता है NFA, एप्सिलॉन NFA और DFA तीनों पे। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ DFA पे ही अप्लाई किया जा सके, ये तीनों पे अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम पहले के तीनों स्टेप चेक करेंगे कि क्या इनकमिंग जो हमारा इनिशियल स्टेट है उस पर इनकमिंग एज है कि नहीं, आउटगोइंग है उस पर फाइनल एज है कि नहीं, और मल्टीपल फाइनल स्टेट है कि नहीं। तो हमारा इनिशियल स्टेट क्या है, ए, उस पर इनकमिंग एज है, यस ये है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें एक नया इनिशियल स्टेट बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लिया हमने नया, और ए को हमने बना दिया नॉर्मल, इसका नाम हमने दे दिया 1।
ए को बना दिया नॉर्मल, यहाँ से गया 0 पे बी और बी से 1 पे। चलिए एक कंडीशन तो हमने स्टेप 1 का फुलफिल कर दिया। अब देखिए फाइनल स्टेट पे आउटगोइंग एज है कि नहीं, यस है। देखिए ये निकल रहा है ना फाइनल से, तो ये भी काम नहीं चलेगा, फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा इनिशियल। और ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन से जाता है, जो भी नया बनाते हैं एप्सिलॉन ए से 0 पे बी, अब बी भी हो गया नॉर्मल स्टेट, बी से 1 पे ए और बी से एक फाइनल स्टेट एप्सिलॉन पे नया बना देंगे, ये इसका नाम हम 2 रख दिए, ठीक है। तो अब ये हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल कर लिया। अब देखिए इनिशियल पे इनकमिंग है, नहीं है, कुछ नहीं है। ये फाइनल स्टेट से आउटगोइंग एज है, नहीं है, कुछ नहीं है, वेरी गुड। मल्टीपल फाइनल स्टेट है, नो मल्टीपल फाइनल स्टेट, हो गया, सब हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप करना है स्टेप 4, क्या एक एक करके हम जो है वो रिमूव करेंगे स्टेट्स। तो देख लेते हैं कि हम कैसे करते हैं। सपोज हम पहले बी को रिमूव किए, ठीक है। तो अगर हम पहले बी स्टेट को ही रिमूव कर दिए, लाइक हम बी को रिमूव करेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमने स्टेट हटा दिया, सो यहाँ एक तो जीरो और यहाँ से ये यहाँ पे चला जाएगा, राइट। एक 0 और एप्सिलॉन लेके 2 पे जाएगा, एक वाला ये बनेगा, और एक है कि 0 1 का देखिए यहाँ पे लूप बनेगा, 0 1 का एक लूप बनेगा, एक 0 यहाँ पे जाएगा। तो कैसा बन जाएगा कि हमारा स्टेट 1 ये इनिशियल स्टेट, यहाँ से एप्सिलॉन लेके ए पे जाएगा, राइट। यहाँ से 0 लेके 2 पे जाएगा, ठीक है। 0 फॉलोड बाय क्या है ये एप्सिलॉन, तो 0 फॉलोड बाय एप्सिलॉन 0, और एक 0 1 का देखिए लूप बन रहा है, तो ये ए पे 0 1 का एक लूप भी बन गया, ए पे 0 1 का हम लूप बना देंगे, 0 1 का एक लूप बना देंगे ए पे, राइट। तो ये हो गया हमारा अभी तक का कंडीशन, राइट। अब हम जब ए को रिमूव करेंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक शॉर्ट सर्किट ले लेंगे। तो ये कैसा लगेगा कि एप्सिलॉन देन 0 1 का एक लूप था, ठीक है, देन 0, तो एप्सिलॉन ये 1 इनिशियल स्टेट, ये 2 फाइनल स्टेट, बीच में था एप्सिलॉन देन 0 1 का लूप, मतलब 0 1 का स्टार फॉलोड बाय 0, ये हो गया हमारा फाइनल। और एप्सिलॉन को किसी के साथ जब करते हैं तो कुछ नहीं होता है, तो एप्सिलॉन तो कोई मतलब नहीं, तो ये दिस इज लाइक 0 1 का स्टार 0, ठीक है। अब द कॉस्ट ऑफ रिमूविंग दिस इनिशियल टू फाइनल एज ट्रांजिशन इज द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन गया, 0 1 का स्टार देन 0, यही है, आप चेक कर लीजिए, यही बनेगा इसके लिए। दिस इज 0 1 का स्टार 0, कैसे, क्योंकि देखिए ये ओनली 0 पे एक्सेप्ट हो रहा है, यस, ये वाला एप्सिलॉन निकलेगा ओनली 0 पे। उसके बाद किस पे एक्सेप्ट हो रहा है, 0 1 0 पे एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब एक बार 0 1 फिर 0 पे एक्सेप्ट हो रहा है, फिर 1 0, मतलब इस तरह से 0 1 0 1 0 1 0 1 चलता रहेगा, लास्ट में 0 आने पे एक्सेप्ट होगा, तो ये हो गया, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि पहले बी को क्यों रिमूव किए, हम पहले ए को भी कर सकते थे, राइट, कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं, पहले ए को ही रिमूव कर लेते हैं। तो अगर हम ए को पहले रिमूव करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम पहले बना लेते हैं कि हमारा क्या बना था। हमारा बना था 1 था, यहाँ से एप्सिलॉन पे ए था, यहाँ से क्या था 0 पे बी था, बी से 1 पे ए था, और बी से एक एप्सिलॉन पे हमारा फाइनल स्टेट था 2। अब मान लीजिए पहले ए को रिमूव करेंगे, तो यहाँ से हम इस शॉर्ट सर्किट कर लेंगे। ये शॉर्ट सर्किट कैसा काम कर रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एप्सिलॉन कॉन्केटनेटेड 0 पे बी पे जा रहा है 1 से, ठीक है। तो एक तो ये बन रहा है कि ये एप्सिलॉन कॉन्केटनेटेड 0 इज 0 से बी पे जा रहा है, और एक 1 0 का देखिए लूप लग रहा है बी पे, ठीक है। तो बी पे जो अब इस बार लूप चढ़ रहा है वो है 1 0 का, क्योंकि जो हट गया यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो अब लूप जो है, हम जो स्टेट हमारा बचा हुआ है उसके हिसाब से काउंट करेंगे। यहाँ ए बचा हुआ था तो ए के हिसाब से काउंट किया, यहाँ बी बचा हुआ तो बी के हिसाब से काउंट करेंगे। तो यहाँ जो लूप है ये 1 0 का है, 1 0 का लूप है, और यहाँ से एप्सिलॉन करके 2 पे गया, ठीक है। अब हम बी को हटाएंगे, स्टेट बी को हटाएंगे, ठीक है। तो जब हम बी को हटाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे स्टार नहीं देंगे, ये 1 0 का लूप है, बस इतना ही लिखेंगे। जब बी को हटाएंगे तो ये कैसा फील होगा, देखिए 1 पे है, यहाँ से 0 1 0 का लूप और एप्सिलॉन, तो ये कैसे काम करेगा, 0 1 0 का लूप और एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन तो कॉन्केटनेट होकर कुछ नहीं होता है। सो दिस इज लाइक 0 फॉलोड बाय 1 0 का स्टार, यही है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ रिमूविंग लास्ट ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब देखिए यहाँ आया था 0 1 का स्टार 0, यहाँ है 0 और 1 0 का स्टार, दोनों बराबर हैं, पता है। जैसे एक रेगुलर लैंग्वेज के मल्टीपल डीएफए लिखे जा सकते थे, उसी तरह से एक रेगुलर लैंग्वेज के मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो आप किसी भी स्टेट को हटाइए, हमारे आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं, दिस इज ओके, बट बोथ आंसर्स आर करेक्ट, ऐसा होगा। तो एग्जाम में हमें घबराना नहीं है, आंसर्स अलग अलग भी आएंगे,
तो दोनों आंसर सही हैं। अब कैसे मैं प्रूव कर देता हूँ। ये लैंग्वेज क्या है, इससे क्या क्या स्ट्रिंग निकलेगी। अगर इधर से 0 निकलेगा, मान लीजिए इधर से पहले एप्सिलॉन निकलेगा तो ओनली 0, देखिए ओनली 0 पे एक्सेप्ट हो रहा है, राइट। अगर इधर से 1 0 निकला तो क्या 0 1 0 पे एक्सेप्ट होगा, देखिए 0 1 0 पे एक्सेप्ट हो रहा है, राइट। इधर से 2 बार निकला तो 0 1 0 1 0 पे एक्सेप्ट होगा, राइट, हो रहा है। फिर 0 1 0 1 0 1 0 पे एक्सेप्ट होगा, राइट, इस तरह से। तो ये हर बार देखिए 0 1 0 1 0 1 0 इस तरह एक्सेप्ट हो रहा है। तो देखिए रेगुलर लैंग्वेज निकला। अगर इसका लैंग्वेज हम लिखते हैं इस वाले का तो क्या होता, पहले केस में इधर से एप्सिलॉन तो ओनली 0, राइट। इधर से अगर 0 1 निकलता तो क्या होता, 0 0 1 निकला इधर से लास्ट में 0 तो 0 1 0, इधर से 2 बार 0 1 0 1 निकला, 0 1 0 1 0। देखिए चीज़ें सेम है, 0 1 0 0 1 0, दूसरे में 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0। तो देखिए लैंग्वेज सेम ही निकल रही है बट एक्सप्रेशन अलग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्सप्रेशन क्या निकल रहा है, बट दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। ऐसा ही होता है हमारे लिए जब हम DFA या NFA को हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कंडीशन, इनिशियल स्टेट पे कोई इनकमिंग एज है, यहाँ पे कोई इनकमिंग एज है, नो, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल स्टेट पे आउटगोइंग एज है, नो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं आउटगोइंग नहीं है। बट तीसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, मल्टीपल फाइनल स्टेट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीपल फाइनल स्टेट को सिंगल फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इनिशियल स्टेट तो हमारा Q1 इनिशियल ही रहेगा, यहाँ से A पे हम कहाँ Q2 पे जा रहे थे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। देन Q2 से B पे Q4 पे जा रहे थे, अब इसको नॉर्मल स्टेट बना देंगे, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। C पे Q3 पे जा रहे थे और यहाँ से D पे Q5 पे जा रहे थे, सब नॉर्मल। और यहाँ से एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेके कॉमन नया फाइनल स्टेट बनाएंगे, उसका नाम लाइक Q6 रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 कंडीशन फुलफिल हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, एक एक करके स्टेट हटाएंगे और हम क्या करेंगे, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मान लीजिए हमने Q4 को हटाया, तो क्या हो गया, Q4 को हटाया, यहाँ से एक शॉर्ट सर्किट बनाइए, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, B फॉलोड बाय एप्सिलॉन मतलब B। तो यहाँ से अब देखिए हम बार बार नाम नहीं लिखते हैं तो बहुत ही हो जाएगा, A एक इस पे आया, इधर से एक B का गया Q6 पे, चलिए नाम लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। Q1 यहाँ पे Q2 था, Q6 पे, बीच में C पे Q3 था, Q3 से एप्सिलॉन, और D पे Q5 था, Q5 से भी एप्सिलॉन था। तो एक हमने हटाया तो ये कंडीशन बनाया। अब मान लीजिए Q3 हटाएंगे, यहाँ भी शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा C से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा बनेगा Q1 A पे Q2, एक तो B पे जा रहा है Q6 फाइनल था, एक C पे, चूँकि हमने Q3 हटा दिया, C पे जा रहा है Q6, एक D पे कहाँ जा रहा है हमारा Q5, और यहाँ से एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमने 2 स्टेट हटाए तो हमारा ये बना। तीसरा अगर हम Q5 हटा देंगे तो यहाँ से भी एक शॉर्ट सर्किट जाएगा, दिस इज़ लाइक डायरेक्ट D Q6। तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट में हम यहाँ बना ले रहे हैं, Q1 से A पे Q2 से एक B पे जा रहा है Q6, एक C पे जा रहा है Q6, एक D पे जा रहा है, तीनों पे जा रहा है Q6, ठीक है। तो ये हमारा इतना हटाने के बाद अब हम Q2 हटा लेते हैं, तो Q2 हटाएंगे तो यहाँ से भी शॉर्ट सर्किट। तो ये कैसा हो रहा है कि A फॉलोड बाय, यहाँ 3 ऑप्शन है B C D, तो जब ऑप्शन रहते थे तो क्या होता था एक्सप्रेशन में प्लस, सो दिस इज लाइक Q1 A फॉलोड बाय B प्लस C प्लस D ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में प्लस हो जाता था रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। 3 रास्ते हैं, मतलब तीनों में से किसी में जा सकते हैं, मतलब प्लस A देन 3 रास्ता, सो दिस इज लाइक A के बाद ये, या A के बाद ये, या A के बाद ये, then Q6, or the cost of removing this transition is the required regular expression. So this is A B plus C plus D, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा रेगुलर एक्सप्रेशन का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे हमने कैसे कैसे किया, 1 बाय 1 स्टेट को हटा के। अब किसी भी स्टेट को आप पहले हटा सकते थे, अगर आप बोला नहीं रहेगा कि किस स्टेट को पहले हटाना है तो आप किसी को भी पहले हटा सकते थे। जरूरी नहीं है कि पहले Q4 को ही हटाते, पहले हम Q3 को हटा सकते थे या पहले Q2 को ही हटा देते। बट जनरली हम क्या फॉलो करते हैं ऑर्डर, कि जो स्टेट हटाना सबसे आसान होता है, जिसको हटाने से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है, उसको हटाएंगे और बाद में मल्टीपल वाला हटाते हैं, ठीक है। तो वो सही होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम किसी को हटा सकते थे, पहले Q3 Q4 Q3 इस तरह से किसी को भी पहले हम हटा सकते थे, राइट। एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो सकता है बट आंसर वो भी सही ही होगा, ठीक है। मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमने ट्रांजिशन टेबल यहाँ पे दे रखा है
और इससे कह रहा है कि DFA2 रेगुलर एक्सप्रेशन करना है, बट यहाँ पे किस कंडीशन है कि Q2 को पहले हटाओ। तो Q2 को पहले हटाओ, तो पहले बना लेते हैं ट्रांजिशन, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। देखो Q1 स्टेट है, उससे बोल रहा है 3 स्टेट है, Q1 Q2 Q3, पहले बना ही लेते हैं Q1 Q2 Q3 3 स्टेट बना लेते हैं। ट्रांजिशन कैसे कैसे हैं, Q1 से 0 पे Q2, 0 पे Q2 और 1 पे Q1, 1 पे Q1, ठीक है। Q2 से 0 पे Q2, 0 पे सेल्फ लूप, 1 पे Q3, 1 पे Q3, Q3 से 0 पे सेल्फ लूप, Q3 सबका इस दोनों का 0 पे सेल्फ लूप है, उसका 1 पे सेल्फ लूप था, और इसका 1 पे Q2, 1 पे Q2। अब ये हो गया हमारा ये, और Q3 है हमारा फाइनल, और ये है इनिशियल। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि देखना होगा स्टेप 1 2 3, मतलब इनिशियल फाइनल पे इनकमिंग आउटगोइंग एज वाला है कि नहीं, मल्टीपल फाइनल स्टेट है कि नहीं। तो मल्टीपल फाइनल स्टेट तो दिख रहा है नहीं है, एक ही है। मेन दिक्कत क्या है कि हमें देखना है कि इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग है कि नहीं और फाइनल स्टेट पे आउटगोइंग है कि नहीं। तो यस, ये दोनों चीज़ें हैं। देखिए ये सेल्फ लूप जो है वो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों एज की तरह काम करता है, क्योंकि इससे बाहर भी जा रहा है, इससे अंदर भी आ रहा है। तो देखिए इनकमिंग एज की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एक 1 आ रहा है, तो यस ये दिक्कत है, नया हमें इनिशियल स्टेट बनाना पड़ेगा। सिमिलरली फाइनल स्टेट पे देखिए ये 0 बाहर जा रहा है, क्योंकि भले ही सेल्फ लूप है बट बाहर तो जा रहा है इससे, तो ये भी है। तो दोनों को एक साथ ही हम खत्म कर देते हैं कंडीशन को, देख लेते हैं क्या बनेगा। तो चलिए अगर इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया जाए एक साथ, तो एक नया इनिशियल स्टेट बना लेते हैं Q0। यहाँ से एप्सिलॉन लेके हम चले जाएंगे, Q1 को नॉर्मल स्टेट बना लेते हैं, Q2 था हमारा एक, और एक हमारा Q3 था, और Q3 को भी नॉर्मल बना के Q3 से एक एप्सिलॉन लेके नेक्स्ट Q4 बना लेते हैं फाइनल, ठीक है। Q1 से हमारा Q1 पे सेल्फ लूप था 1 का, 0 पे Q2 पे, Q2 पे 0 का सेल्फ लूप था, Q2 पे 1 पे इधर आ रहा था, Q3 से 1 पे इधर जा रहा था Q2 पे, और Q3 पे 0 का सेल्फ लूप था, ठीक है। ये हमारा हो गया कि हमने नया इनिशियल बना लिया क्योंकि इनकमिंग एज था, और नया फाइनल बना लिया क्योंकि आउटगोइंग एज था फाइनल पे। अब हम यहाँ से एक 1 बाय 1 रिमूव करेंगे, बट यहाँ दिया हुआ कि Q2 को पहले रिमूव करना है, तो चलिए Q2 को ही रिमूव कर लेते हैं। तो Q2 को रिमूव करने से यहाँ देखिए थोड़े ट्रांजिशंस ज़्यादा हैं, तो हमें ध्यान से देखना होगा क्या हो रहा है। यहाँ से अगर एक शॉर्ट सर्किट करें तो देखिए क्या होगा, एक ये रास्ता बनेगा, एक इसके लिए एक इस तरह का लूप बनेगा, और बीच में एक कोई भी रास्ता बने उससे पहले एक लूप भी है यहाँ पे 0 का, तो ये भी ध्यान रखना होगा, इसको भी रखना है। इस रास्ते में पहले ये लूप आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, इस रास्ते में भी पहले ये लूप आएगा, ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये इफेक्ट ख़त्म ना हो तो पहले हम यहाँ बना लेते हैं Q0 था, Q0 से एप्सिलॉन पे क्या है Q1 पे जा रहा है, Q2 को तो हमने ख़त्म ही कर दिया, तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक Q3 पे ले लेते हैं, Q3 पे ले लेते हैं, और फिर Q3 से एप्सिलॉन पे Q4 है। अब ये बीच में क्या है वो हम यहाँ पे देख के लिखेंगे। देखिए Q1 से क्या हो रहा है, Q1 पे पहले एक 1 का सेल्फ लूप है, लिख देते हैं, और Q3 पे एक 0 का सेल्फ लूप है, पहले से ही हम कर देते हैं, ठीक है। Q1 से देखिए 0 का लूप मतलब स्टार, 0 0 स्टार, और एक 1 से यहाँ पे Q3 पे आ रहा था, तो 0 0 स्टार 1 से यहाँ पे आ रहा है, सो 0 0 स्टार 1 से ये Q3 पे जा रहा है। सो 0 0 स्टार 1 से देखिए Q1 से चला 0 से, यहाँ बीच में 0 का लूप है मतलब 0 स्टार, तो 0 0 स्टार, और फिर यहाँ से 1 पे आ रहा था Q3 पे, तो 0 0 स्टार 1 पे ये डायरेक्ट Q3 पे आ सकता है, राइट। ये बहुत बढ़िया, तो इस रास्ते को तो हमने कर लिया, इसका इफेक्ट ख़त्म नहीं हुआ। देन अब यहाँ से जब ये 1 इसमें जा रहा था Q2 में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था इफेक्ट, ये 1 0 स्टार और 1 से फिर Q3 पे आ रहा है, Q3 से ही निकल रहा था 1 से, यहाँ पे 0 स्टार लेके फिर ये 1 पे आ रहा है, तो मतलब Q3 पे एक सेल्फ लूप बनेगा किसका, 1 0 स्टार और 1 का, क्योंकि 1 से निकल रहा था, 0 स्टार यहाँ पे बीच में हो रहा था लूप की वजह से, और फिर ये 1 पे यहीं आ रहा था वापस Q3 पे, ठीक है। तो 1 0 स्टार 1 पे ये यहाँ पे एक सेल्फ लूप बना, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब देखिए यहाँ पे 2 सेल्फ लूप बन गए, एक ये 0 का सेल्फ लूप पहले से था, एक ये भी सेल्फ लूप बन गया। तो जब मल्टीपल सेल्फ लूप बनते हैं तो हम क्या करते हैं, ये दोनों और में चल रहे हैं, या तो ये होगा या ये होगा, तो और वाले केस में हम क्या करते हैं कि हम, वैसे तो ये नेक्स्ट स्टेप में होना चाहिए, मैं कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में ही कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। Q0 एप्सिलॉन Q1 पे 1 का सेल्फ लूप, यहाँ से 0 0 स्टार 1 Q3, अब Q3 पे 2 लूप है तो दोनों लूप को हम और में कर देते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग लूप नहीं रह सकते, तो दिस इज़ लाइक 0 + 1 0 स्टार 1, ठीक है।
एक ही साथ कर दिया हमने और में, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। और देन यहाँ से एप्सिलॉन पे क्या था, एक Q4 पे जा रहा था फाइनल स्टेट। अब यहाँ से हम कोई भी स्टेट हटा सकते हैं, पहले Q3 भी हटा सकते हैं, पहले Q1 भी हटा सकते हैं। तो देखिए अगर हम पहले Q1 ही हटा दें, अगर हम पहले Q1 हटा दें मान लीजिए, तो यहाँ से एक शॉर्ट सर्किट होगा। और ये कैसा काम कर रहा है, एप्सिलॉन 1 का स्टार मतलब 1 का लूप मतलब 1 का स्टार और 0 0 स्टार 1 पे Q3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट होगा, Q0 ये हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट Q3। इट्स लाइक एप्सिलॉन को लिखने से कोई मतलब नहीं है, इट्स लाइक 1 स्टार 0 0 स्टार 1 पे Q3 पे ऑलरेडी 0 + 1 0 स्टार 1 का लूप है, ठीक है, और यहाँ से एप्सिलॉन पे Q4 जा रहा है, ठीक है। तो आए हम समझ गए कि Q1 हटाने से क्या हुआ, ये यहाँ पे लूप और ये वाला कॉन्केटनेट हो गया। एप्सिलॉन 1 का लूप मतलब 1 स्टार, ठीक है। एप्सिलॉन को हम लिखते नहीं है, लिखेंगे तो ऐसे होगा, बट इसका तो कोई मतलब नहीं होता है कॉन्केटनेशन में, तो 1 स्टार देन यहाँ पे 0 0 स्टार 1 तो था ही। इस तरह से अब हम Q3 को हटाएंगे, क्योंकि अब तो इनिशियल फाइनल के बाद बस Q3 बचा, यही है। इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला स्ट्रिंग जो भी है यहाँ से शॉर्ट सर्किट, सो ये वाला स्ट्रिंग ये एक सेल्फ लूप है, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका स्टार फॉलोड बाय एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन तो कॉन्केटनेट हो गया, कुछ नहीं होता है, तो दिस देन जो भी यहाँ पे सेल्फ लूप में लिखा हो उसका स्टार। सो दिस इज लाइक Q0 यहाँ से डायरेक्ट जाएगा Q4 पे, और क्या हो जाएगा, पहले से क्या लिखा हुआ है 1 स्टार 0 0 स्टार 1 कॉन्केटनेशन 0 + 1 0 स्टार 1, यही था सेल्फ लूप में, इसका स्टार, क्योंकि लूप था ना, तो ये टोटल का स्टार, लूप जो भी रहता है वो स्टार हो जाता है, फॉलोड बाय एप्सिलॉन कुछ नहीं। सो ये हो गया हमारा फाइनल कॉस्ट ऑफ रिमूविंग ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और यही हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। सो फाइनल एक्सप्रेशन इज RE = 1 स्टार 0 0 स्टार 1 देन 0 + 1 0 स्टार 1 का होल स्टार। सो इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना, बट इस तरह से अगर हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले बनाएंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और मजबूत होगी, और हम ये समझ पाएंगे कि कैसे हमने DFA से रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। तो यही था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि DFA से हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग एज है कि नहीं, अगर नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज हम एक नया इनिशियल स्टेट बनाते हैं। अगर फिर देखते हैं कि फाइनल स्टेट पे आउटगोइंग एज है कि नहीं, अगर नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज हम एक नया फाइनल स्टेट बनाते हैं, लैम्डा एप्सिलॉन ट्रांजिशन से उसको जोड़ देते हैं। देन हम देखते हैं कि कोई मल्टीपल फाइनल स्टेट है कि नहीं, मल्टीपल फाइनल स्टेट है तो हम सारे लैम्डा ट्रांजिशन सारे फाइनल स्टेट से एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेके उसको हम एक नया फाइनल स्टेट बनाते हैं, और लास्ट में 1 बाय 1 करके स्टेट हटाते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। और इस तरह से जो लास्ट में इनिशियल टू फाइनल हमारा बचता है पाथ, उसका जो भी कॉस्ट ऑफ रिमूविंग दैट ट्रांजिशन मतलब जो भी उस पर लिखा हुआ होता है उस पाथ पे फाइनल इनिशियल टू फाइनल के बीच में, वही हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।